एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई भी अपने शिकंजे को कसती नजर आने लगी है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल से लेकर के हेमंत सोरेन, उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार ईडी और सीबीआई के चुंगल में फंसता नजर आ रहा है, तो अब ईडी ने लालू परिवार की दूसरी बेटी यानी कि हेमा यादव को अभियुक्त बनाया है। इसको लेकर जब जेडीयू से सवाल किया गया कि आपके जो दूसरे घटक है यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर एक बार फिर से ईडी ने अभियुक्त बनाया है, तो इसको लेकर जेडीयू के कद्दावर नेता, मौजूदा समय में बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का यह बयान आया है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू की जो मतभेद है वो भी सामने दिखने लगी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़े बड़े दावेदारी किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ जेडीयू का ये कहना है कि हम पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर विजयी रहे थे, यानी कि लोकसभा के 16 सीट हमारे थे, तो इस बार भी हम 16 सीट से आगे बढ़ेंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे। इसको लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। तो वहीं जब मीडिया कर्मियों ने ईडी सीबीआई को लेकर सवाल किया तो विजय चौधरी का जवाब ये रहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। साफ तौर पर ईडी सीबीआई के चुंगल में जहां एक तरफ लालू परिवार फंसता नजर आने लगा है, तो जेडीयू अपना पलड़ा झाड़ती नजर आई है। कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ईडी सीबीआई के सवाल पूछे जा चुके हैं। लालू परिवार की लैंड फॉर जॉब मामले में क्या संलिप्तता है, इसको लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो तो जेल जाएगा ही। वहीं जैसे जैसे ईडी और सीबीआई अपने शिकंजे कसती नजर आ रही है और लगातार इस पूरे मामले में एक्शन कर रही है, तो लालू परिवार इस पूरे मामले में फंसता नजर आने लगा है, लेकिन जेडीयू इस पूरे मामले से पलड़ा झाड़ रही है। आप सुनिए विजय चौधरी का वो बयान, जिस बयान में उन्होंने सीधे इस पूरे मामले से अपना पलड़ा झाड़ लिया है। लैंड फॉर जॉब में सब चार्जशीट किया राबड़ी देवी और राबड़ी देवी की एक और बेटी का नाम सामने है। क्या? ईडी सर चार्जशीट किए लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती, हेमा यादव का भी नाम उसमें जोड़ा है। उसका हमको इसकी जानकारी नहीं। आरजेडी के कुछ नेता लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे हैं। जदयू इन चीजों को लेकर क्या सोचता है? जदयू का सिर्फ इतना ही मानना है कि धर्म शुद्ध रूप से आस्था की चीज होती है। जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको जिस भगवान में आस्था है, वो उनकी आराधना करने के लिए स्वतंत्र है और किसी को भी किसी धर्म के लोग को किसी दूसरे धर्म के बारे में अनावश्यक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से मौजूदा समय में बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी ज्यादा करीबी माने जाने वाले नेता ने किस तरीके से लालू परिवार पर जब मुश्किलें बढ़ रही है तो इस पूरे मामले से अपना पलड़ा झाड़ लिया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।